Hello everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our lecture 10 Agricultural Economics meaning, definition, characteristics of agriculture, importance in its role in economic development. So guys, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एग्रीकल्चर का क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल है, उसको आज हम लोग कवर करेंगे. सो गाइज, जितने भी आपके एज ए जूनियर हैं या बैचमेट या सीनियर जो किसी एज ए कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या JRF, BHU PET या यूनिवर्सिटी लेवल पे किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए. जो भी आपके डाउट हैं या सजेशन है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए. आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीकल्चरल मीनिंग. The word agriculture comes from Latin words agar referring to soil and cultura to its cultivation. तो एग्रीकल्चर टर्म जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है और एजर और देन सेकंड वर्ड कल्चरा. तो एजर का जो मीनिंग होता है वो सॉइल होता है और कल्चरा का मीन्स होता है कल्टीवेशन. देन एग्रीकल्चर इन इट्स वाइडेस्ट सेंस कैन बी डिफाइंड एज द कल्टीवेशन एंड आर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्लांट और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट. तो एग्रीकल्चर जो वाइडेस्ट सेंस में यूज होता है और उसको जो डिफाइन किया जाता है कल्टीवेशन या प्रोडक्शन क्रॉप का और लाइव स्टॉक का बोथ या individual. Then agricultural economics meaning. Agricultural economics is an applied field of economics in which principles of choice are applied in use of scarce resources such as land, labor, capital and management in farming and allied activities. तो agricultural economics जो है वो applied फील्ड है इकोनॉमिक्स की, जिसमें प्रिंसिपल और चॉइस जो अप्लाइड होते हैं इसको स्केर्स रिसोर्स जो होते हैं एग्रीकल्चर के, जस्ट लाइक लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और मैनेजमेंट फार्मिंग में, उसमें जो भी एज ए इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल है, लॉ है, चॉइस है, उसको अप्लाइड किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में. देन इट डील्स विद द प्रिंसिपल दैट हेल्प टू फार्मर टू यूज लैंड, लेबर एंड कैपिटल. तो ये एज ए डील करता है या मतलब जो प्रिंसिपल देता है फार्मर को कि वो किस तरह से लैंड का यूज प्रॉपर यूज करें, लेबर का किस तरह यूज करें एंड देन कैपिटल का. देन इट्स रोल इज इमीडिएट इन ऑफरिंग practicable solution in using scarce resources of the farmer for मैक्सिमाइजेशन ऑफ इनकम. तो ये रोल प्ले करता है, जो ऑफर करता है प्रैक्टिकल एज ए नॉलेज देता है फार्मर को वो स्केर्स रिसोर्सेज को प्रॉपर कैसे यूज करे और मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट कैसे गॉट करे या प्राप्त करे. देन डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन दी गई थी वो प्रोफेसर ग्रे ने दी थी. द साइंस इन विच द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ इकोनॉमिक्स आर अप्लाइड टू स्पेशल कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री. तो साइंस है जिसमें प्रिंसिपल और मेथड इकोनॉमिक्स के अप्लाइड होते हैं स्पेशल कंडीशन में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में. देन प्रोफेसर हिबर्ड ने जो दिया था डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अराइजिंग फ्रॉम द वेल्थ गेटिंग एंड वेल्थ यूजिंग एक्टिविटी ऑफ मैन इन एग्रीकल्चर. तो स्टडी करते हैं इसमें रिलेशनशिप का और अराइजिंग का, वेल्थ जो होता है उसको प्राप्त करने का और वेल्थ यूजिंग जो एक्टिविटी होती है उसको. देन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस विच इज कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर ड्यूरिंग द प्रोसेस आर प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट ऑन फार्म एंड रेंचेज गुडविन के अकॉर्डिंग. तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स सोशल साइंस है जिसमें कंसर्न करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को, जो एज ए ड्यूरिंग जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का उसके समय, प्रोसेसिंग के समय, डिस्ट्रीब्यूशन के समय एंड कंज्यूमिंग के समय जो प्रोडक्ट करते हैं, जो भी एग्रीकल्चर का एक्टिविटी होती है उसमें उसके बिहेवियर को कंसर्न करते हैं एज ए इकोनॉमिक वे में. देन इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स. फर्स्ट जो इंपॉर्टेंस है, द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स फाइंड टू सीक रिलीवेंस बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट यूजिंग मोस्ट एडवांस मेथड, प्रोडक्शन, फंक्शन एंड प्रोग्रामिंग मेथड. तो फील्ड है एग्रीकल्चर की जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिलेवेंस जो बिटवीन काज और इफेक्ट बीच में होता है उसको. मोस्ट एडवांस मेथड है ये प्रोडक्शन का, फंक्शन का और प्रोग्राम मॉडल का. देन इट यूजेज द थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स टू प्रोवाइड आंसर टू द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस. तो इसमें यूज जो होती है थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं इकोनॉमिक्स में और प्रोवाइड कराते हैं आंसर. देन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स. ड्यू टू कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हैज इंक्रीज्ड. तो कॉमर्शलाइज एज एग्रीकल्चर जो अब कॉमर्शियल बेस्ड हो गई है, तो जब से कॉमर्शियल बेस्ड हुआ है तब से एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन
इंक्रीज हो गया है इन एग्रीकल्चरल साइंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पब्लिक फाइनेंस। तो जो पहला इसका फंक्शन है, ये नॉलेज देता है, जो भी हम प्रोडक्शन, कंजप्शन और एक्सचेंज में, डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं उसके बारे में नॉलेज। देन बाय द स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स द हाउस होल्डर कैन गेट मैक्सिमम रिटर्न आउट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर। तो स्टडी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का स्टडी करके हाउस होल्डर जो होते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त करते हैं, मिनिमम एज ए अपनी कॉस्ट को खर्चा करके या फैमिली बजट मैनेजमेंट करके। देन इट प्रोवाइड विजडम फॉर कीपिंग प्रॉपर फैमिली बजट। ये प्रोवाइड कराता है हम लोग प्रॉपर कीप करें फैमिली बजट को। देन स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स हेल्प इन गेटिंग मोर इनकम विद मिनिमम कॉस्ट। तो स्टडी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का हेल्प कराती है हमको गेटिंग मोर इनकम, मतलब ज़्यादा इनकम मिनिमम कॉस्ट में। देन द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इंक्रीजेज द मार्केटिंग एफिशिएंसी। तो नॉलेज जो होती है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की वो मार्केटिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। देन 6 इट प्रोवाइड नॉलेज अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ लेबर। तो यह नॉलेज देती है जो डिवीजन होता है लेबर का उसके बारे में और इंक्रीज कराती है एफिशिएंसी लेबर की। देन इट शो द रिलेशनशिप विद सोशल साइंसेज। तो ये एज ए रिलेशनशिप शो करती है जो अदर सोशल साइंसेज हैं लाइक पॉलिटी वगैरह के उसके साथ। देन स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इंक्लूड फर्स्ट जो है प्रोडक्शन, देन डिस्ट्रीब्यूशन, देन कंजप्शन, देन फोर्थ गवर्नमेंट एक्टिविटी इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एंड फार्म इंटरप्राइजेज। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कोप देखते हैं, डील विद द प्रिंसिपल विच अंडरलाइन द फार्मर प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, what to sell and how to sell in order to secure the largest profit for him consistent with the interest of society as a whole। तो ये एज ए डील करती है जो प्रिंसिपल होते हैं और अंडरलाइन उसको करती है जो प्रॉब्लम किसी भी कम्युनिटी के प्रोड्यूस में फार्मर को आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे चूज करें, कैसे क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें और क्यों प्रोड्यूस करें, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है फार्मर की। देन इंक्लूड द क्वेश्चन व्हाट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग होम टू डिस्ट्रीब्यूट एंड ऑन व्हाट बेसिस टू डिस्ट्रीब्यूट। तो ये भी प्रॉब्लम आती है कि हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें और किसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये प्रॉब्लम भी इकोनॉमिक्स सॉल्व करती है। देन इट डील विद द सिलेक्शन ऑफ लैंड, लेबर एंड इक्विपमेंट फॉर ए फार्म, द चॉइस ऑफ क्रॉप टू बी ग्रोन, द सिलेक्शन ऑफ लाइव स्टॉक। तो ये जो प्रॉब्लम होती है सॉल्व करती है, जैसे लैंड, कौन सी लैंड हमको यूज करना है, लेबर कैसे यूज करना है, इक्विपमेंट जो फार्म होते हैं उसको सॉल्व करती है प्रॉब्लम को, और चॉइस दिलाती है कि इकोनॉमिक वैल्यू किस क्रॉप की ज़्यादा उसको हम लोग ग्रो करें। देन ब्रीड को भी, लाइव स्टॉक ब्रीड को भी हमको इकोनॉमिक वैल्यू के बेसिस पे सिलेक्शन करने का ये चॉइस देने का रिस्पॉन्सिबल है। देन इंटरप्राइजेज to be carried on the whole question of the proportion in which all the agencies should be combined। तो ओवरऑल हमको सभी इंडस्ट्री को कंबाइन करा के भी ये मैक्सिमम आउटपुट गेन करने को सिखाती है। देन इंक्लूड द पार्टिसिपेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट इन एग्रीकल्चर। इट प्रोवाइड टेक्निकल knowledge, aid and assistant infrastructure on one hand, then regulate input and output prices in the interest of the consumer and the producer on the other। तो ये प्रोवाइड कराती है टेक्निकल नॉलेज को कि हमको क्या जानना है, कैसे करना है, क्या एड है, क्या हमारे असिस्टेंट है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट कितना सब्सिडी दे रही है किस क्रॉप पे, क्या MSP किस क्रॉप का है। तो ये इसमें जो गवर्नमेंट का रोल होते हैं उसको हम लोगों को इकोनॉमिक्स स्टडी कराती है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो एग्रीकल्चर का इंडियन इकोनॉमी क्या इंपॉर्टेंट उसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट जो है शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। तो जो एग्रीकल्चर का वो नेशनल इनकम में अपना शेयर देता है। एग्रीकल्चर एज ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो एग्रीकल्चर जो है सोर्स है लाइवलीहुड का। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो इंपॉर्टेंस एग्रीकल्चर का वो इंडस्ट्री डेवलपमेंट में। देन रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो एग्रीकल्चर का जो रोल है फील्ड में इंटरनेशनल ट्रेड में भी है। देन सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। तो सपोर्ट करता है ट्रांसपोर्ट का और ट्रेड का। देन प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडस्ट्री। तो जो प्रॉस्पेरिटी होती है फार्मर की वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है इंडस्ट्री की प्रॉस्पेरिटी से। देन शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम। Between 1950-51 to 1960-61, the share of agriculture was greater than 50% of total GDP. Then 2017-18, 17 to 80% to total GDP. तो 1950-51 में और 60 से 61 में 50% जो एग्रीकल्चर के कॉन्ट्रीब्यूशन था टोटल इंडिया के नेशनल इनकम में, और 2017-18 2017-18 में भी 17 to 80% इसका टोटल GDP में रहा। अभी लास्ट ईयर जो कोरोना काल था उसमें भी जो 2021 में इसका GDP का आया 19.5 यानी 20% अप्रॉक्स इसका आया है। द एग्रीकल्चर प्लेज इन इम्पोर्टेंट रोल इन द नेशन इकोनॉमी विच स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो मोस्टली अगर हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। देन एग्रीकल्चर एज ए सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। एग्रीकल्चर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू अराउंड 43% ऑफ टोटल वर्क फोर्स इन कंट्री
2007 80 एंड 64% 1991 में। तो जो एग्रीकल्चर है वो प्रोवाइड कराती है 43% 2017-18। प्रेजेंट टाइम पे जो प्रोवाइड कराई जा रही है 41.3% है जो एग्रीकल्चर डील करती है, प्रोवाइड कराती है एम्प्लॉयमेंट। देन जो उसका सोर्स था वो डाटा था वर्ल्ड बैंक का, वहाँ से हमने लिया था। द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ बीन द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू लीडिंग इंडस्ट्रीज सच एज कॉटन, जूट एंड शुगर एटसेट्रा। तो इंडियन एग्रीकल्चर है जो कि रॉ मटेरियल को सप्लाई करती है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ उनको, जस्ट लाइक जो कॉटन इंडस्ट्री हो गई, जूट इंडस्ट्री हो गई और शुगर इंडस्ट्री को। देन रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सच एज टी, शुगर, ऑयल सीड, टोबैको कंस्टिट्यूट द मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। तो इंडिया के जो प्रोडक्शन होते हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उसमें जो मेजर हैं वो शुगर हो गई, टी हो गया, ऑयल सीड हो गया, टोबैको हो गया। देन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट वैल्यू 1.2 लाख करोड़। तो जो उसकी वैल्यू जितना अमाउंट आता 1.28 लाख करोड़ आता है टोटल। इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर कमोडिटी इन 2017 इज 25 बिलियन था। देन सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड। एग्रीकल्चर जो प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट कराता है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं और एज ए राइट रेलवे हो गया, रोडवेज हो गया उनको। इंटरनेशनल ट्रेड इज मोस्टली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो जो एग्रीकल्चर का मतलब इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है उसमें मोस्टली जो है एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है। देन आप लोग देख सकते हैं। देन प्रॉस्पेरिटी ऑफ फार्मर इज प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडस्ट्री। गुड क्रॉप एंड हाई प्रोडक्ट इनहेंस द परचेजिंग पावर ऑफ फार्मर, देयर बाय इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ अदर मैन्युफैक्चर गुड। तो जो गुड क्रॉप होती है, जब फार्मर की जो सही स्थिति होती है वो मतलब मैक्सिमम आउटपुट गेन करेगा तो वो उसकी पावर जो बढ़ेगी और वो दूसरे जो भी डिमांड है मैन्युफैक्चर गुड की वो उसको परचेज करेगा। जो भी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एज ए सेल करेगा तो मार्केट में जो अदर गुड हैं या मतलब कंफर्ट की जो गुड हैं या लग्जरियस गुड हैं उसको भी फार्मर परचेज करेगा, तो वो अपनी मतलब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करेगा। हेल्प टू स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ वन नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। तो हेल्प करता है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर जो भी हैं उनको। सो गाइस आज का जो हमारा लेक्चर था वो एंड हुआ, जिसमें हम लोग एक बार शुरू से देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या कवर किया आज। काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम लोगों ने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन देखी, मीनिंग उसका क्या है। देन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हम लोगों ने मीनिंग और डेफिनेशन को कवर किया। देन इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, क्या इम्पोर्टेंस उसको हम लोगों ने कवर किया। देन स्कोप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, देन इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर में क्या है इसका। सो गाइस आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कि जो भी आपके डाउट या सजेशन प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।